मैं सईद रियाज, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बड़गाम से। जो हम देख रहे हैं कि हर सतह पे, चाहे वो पानी की आलूदगी हो, हवा की आलूदगी हो, ज़मीन की आलूदगी हो, ये हम हर सू देख रहे हैं। और कश्मीर में जो हमारा कुदरती माहौल था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। वजह यही है कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है सरकारी तौर पे कि हम इस चीज़ को कदगन में रखते, हम ऐसे स्टेप्स ले लेते जिससे हमारा माहौल साफ सुथरा रहता, क्योंकि माहौल का साफ सुथरा रहना हम सब के लिए ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगियों के लिए ज़रूरी है। जो हम देख रहे हैं कि आए दिन हमारे यहाँ हार्ट अटैक्स या चेस्ट डिजीज़ या कैंसर, ये सारे जो मामले हैं, ये सारे असल में माहौल के साथ जुड़े हुए हैं। जो हमें कुदरती माहौल हमें यहाँ पे था, उसको हमने ख़राब कर दिया, आलूदा कर दिया, तो नतीजन हमें ये चीज़ें मिल रही हैं। सरकार के पास ठोस पॉलिसी न होने की वजह से, एक मिसाल मैं दूंगा, जो हमारे यहाँ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अब उनका तादाद बढ़ रहा है। हमारे जो रोड्स हैं उनकी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से 50% ज़्यादा गाड़ियाँ हमारे यहाँ चल रही हैं। और जब गाड़ियाँ ज़्यादा चलेंगी तो सीधी सी बात है कि धुआं ज़्यादा निकलेगा, पेट्रोलियम ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो एयर पोल्यूशन होगा। अगर हम बड़गाम की बात करेंगे, एक इंडस्ट्री जो हमारी यहाँ पे बड़गाम में चल रही है, हालांकि बड़गाम में इंडस्ट्री चल रही है लेकिन उसका इफेक्ट पूरे माहौल पे पड़ रहा है। ये नहीं है कि हम बड़गाम में ब्रिक किलिंग्स की इंडस्ट्री चल रही है तो ये जहरीली हवा जो है बड़गाम वाले पीते हैं, ये सबके लिए इक्वली नुकसानदेह है, इफेक्ट डालता है। 300 ब्रिक किलिंग्स विदाउट लाइसेंस चलाए जा रहे हैं। ये एक तमाचा है उन जो उसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए, जिन्होंने आज तक इस इंडस्ट्री को चलने दिया है, हाँ वो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी हो या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें मुंसलिक हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं ज़रूरी कहना चाहूँगा, देर आयद दुरुस्त आयद। अगर देर से ही, हालांकि स्टेट का काम है कि वो देर से कोई काम न करे, वो अपने टाइम पे काम करे, उनके पास पॉलिसीज होनी चाहिए। लेकिन तब भी मैं इतना कहूँगा कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बड़गाम उन्होंने कार्रवाई की, तो ये वाकई एक सराहनीय कदम है। हालांकि इसके पीछे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो डायरेक्शंस है, मैंने ही केस डाला था वहाँ पे विद रेफरेंस टू ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 594 सईद रियाज वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स। उस सिलसिले में ये कार्रवाई हो रही है। तो कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं कौन से ऐसे मामले आन पड़े, लेकिन जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया। तवारीख में इनको याद किया जाएगा, क्योंकि जो बिगड़ता माहौल इस वक्त हम देख रहे हैं, ये हम सब के लिए यकसा तरीके से मनफी असरात डाल रहा है। एक तो हम इसकी मार खा रहे हैं और साथ में हमारी आने वाली पीढ़ी भी इससे बुरी तौर मुतासिर हो रही है। बड़गाम में लगभग 300 ब्रिक किलिंग्स हैं और ये 300 के 300 ब्रिक किलिंग्स जो है ये अनऑथराइज्ड काम कर रहे हैं, इनके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है। हालांकि एक नैरेटिव बताया जा रहा है, फैलाया जा रहा है इस वक्त कि जो गैर कानूनी ब्रिक किलिंग्स हैं उनको मुनहदिम किया जाए, लेकिन बड़गाम में जितने भी ब्रिक किलिंग्स हैं ये सारे के सारे गैर कानूनी है, क्योंकि इनके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है। जब आपकी गाड़ी की लाइसेंस का टाइम वो एक्सपायर होती है, आप फिर ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरी लाइसेंस एक्सपायर हुई है, मैं आगे गाड़ी नहीं चला सकता हूं। और जब लाइसेंस वैलिड नहीं हो तो ब्रिक किलिंग या कोई इंडस्ट्री वो दावा नहीं कर सकते हैं कि हम अथोराइज्ड तरीके से काम कर रहे हैं। ये सारे अनअथोराइज्ड है और इस सिलसिले में जिम्मेदारियां आयद करने की जरूरत है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी सरकारी इकाइयां इससे मुंसलिक हैं, उनके तय भी बाज़ाब्ता तौर चार्जशीट लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे
इतने ब्रिक किलन्स को चलने दिया गया। ब्रिक्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तामीराती काम, हमारे घर बनने हैं, हमारे दुकानें बननी है या बाकी तिजारती कारखाने बनने हैं, इसमें ब्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये जिम्मेदारी अकेले बड़गाम में नहीं चलती और न हमारी ठेकेदारी है कि हम 300 ब्रिक किलन्स का बोझ अकेले डिस्ट्रिक्ट में उठाएं। हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास ज़रूरत है ब्रिक किलन्स को, इतने सारे ब्रिक किलन्स को चलाने के लिए, इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 20 जिलों में जितने हमारे हिस्से में 27 ब्रिक किलन्स आते हैं, तो हम 27 नहीं 70 ब्रिक किलन्स का बोझ हम उठाने के लिए तैयार है बड़गाम में। लेकिन 200 से जायद ब्रिक किलन्स जो 70 से ज्यादा, मतलब 70 से ज्यादा हम और भी 200 का बोझ उठा रहे हैं, उनको वहां से हटाइए, डिस्प्लेस कीजिए, बाकी जिलों में दे दीजिए। जिनको जरूरत है उनको वो अपने तरीके से रखें और अपने लिए जो उनको उनकी ज़रूरियात हैं उनका वो इस्तेमाल करें बाद में। अगर आज हम इस चीज़ को सीरियसली न लें, संजीदगी से न लें, तो मुझे लग रहा है दिल्ली से भी बदतर हालत यहाँ होंगे। तब हम सारे लोग वायवाला करेंगे, लेकिन वक्त रुकता नहीं है, तब हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि साफ सुथरा माहौल कायम रखने के लिए हम बहैसियत आम शहरी भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, ताकि न सिर्फ हम अपने इस माहौल को मेंटेन रखें, बल्कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ बचा के रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है।